क्वेश्चन क्या दिया गया सीवी में? हमारे पास एक डिस्क है, ठीक, ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है, ये O1 के अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक, O1 ध्यान रखना ये फिक्स्ड एक्सिस है। और मैं अगर यहां पे बात करूं तो इस केस में ये किसी ω1 से रोटेट कर रहा था, फिक्स एक्सिस के अबाउट। एक दूसरी डिस्क है, उसके लिए भी ये एक्सिस आपका फिक्स्ड है और ये O2 है, ठीक। और इस केस में ये जो है ना इस तरीके से किसी ω2 से रोटेट कर रहा है, फिक्स एक्सिस। और इसका रेडियस चाहिए होगा तो रेडियस R1 ले लो, इसका रेडियस यहां पर R2 ले लो, ये R1 और R2 है। और ये इस तरीके से अलग अलग थे। अब मैंने क्या इन दोनों फिक्स्ड एक्सिस को आपस में क्लोज लेके आया, और क्लोज लेके आया तो उस केस में हुआ क्या, ये दोनों आपस में रब करने लगे। ये ऐसे लिया और इसको हमने इसको ऐसे कर लिया। अब ये दोनों रब करने लगे, दोनों की एक्सिस आपके पास क्या है, वो फिक्स्ड एक्सिस दी हुई है। और अब आपको ये बताना है कि जब इनके बीच में स्लिपिंग खत्म हो जाएगी तो इस सिस्टम का आपको दोनों का ω1 फाइनल और ω2 फाइनल बताना। तो दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। कितने लोगों ने कर लिया क्वेश्चन? हाँ, और कोई? तो ये क्या चीज बराबर कर रहे हो? तो उससे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, मतलब ये क्या बराबर कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगी सिंपली। भाई अगर ये आपके पास है सिचुएशन में, तब देखो ये अगर मैं बात करूं, ये इनिशियल स्टेट है आपके पास, और अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं यहां पर, ये इनिशियल स्टेट है, तो यहां पर मैं अगर इसकी फाइनल स्टेट की बात करूं तो फाइनल स्टेट में मेरे पास क्या आएगा? फाइनल स्टेट में भाई इनकी स्लिपिंग बंद हो जाएगी। स्लिपिंग बंद होने के मतलब ये ω1 फाइनल और दोनों सेम डायरेक्शन में ही आएंगे फिर तो। अब मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन है, मैंने अपने मन से मान लिया कि ये ω2 फाइनल। तो इस पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, दिस इज R1 ω1 फाइनल, और इसके लिए हो जाएगा आपका R2 ω2 फाइनल। तो एक इक्वेशन यही तो बनेगी, R1 ω1 फाइनल इज इक्वल टू R2 ω2 फाइनल। और कहां से लाएंगे? ये कैसे लिख दिया? और कोई? सही बात, यहां एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं है? देखो जब इसकी बात करेंगे, ये स्किड करना ऊपर चाहेगा तो यहां पर एक एफ के इधर लगेगा इस पे, और ये एफ के जैसे ही लगेगा इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, और जैसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर बताओ एक इंपल्सिव फोर्स N1 आ जाएगा, और उसी तरह इस पे एफ के इधर लगेगा और ये इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर बताओ ये यहां से कुछ N2 लग जाएगा। तो अगर तुम एज ए ओवरऑल बात करो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये दोनों N1 N2 तो नहीं कैंसिल है ना, टॉर्क तो दे ही रहे होंगे, तो इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम से नहीं होगा। फिर कैसे करेंगे? एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे। तो अगर एंगुलर इंपल्स की बात करें, मैं डिस्क 1 की बात करूं, एंगुलर इंपल्स बताओ क्या हो जाएगा, एफ के इंटू R1, कौन सा सेंस हुआ, एफ के इंटू R1, ये तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा प्लस के कैप इंटू कुछ वो डेल्टा टी है, इज इक्वल टू, फाइनल क्या हो गया आपके पास, ये ऐसे था आपके पास, तो ये हो जाएगा सेम, हमने क्या डायरेक्शन लिया है,
इस डायरेक्शन को प्लस के, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 फाइनल माइनस के कैप और माइनस I1 ओमेगा 1 ये माइनस के कैप। तो यहां से इक्वेशन आ गई, एफ के इंटू आर वन इंटू डी डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैंने क्या हटाया, प्लस के कैप। तो I1 ओमेगा 1 माइनस का I1 ओमेगा 1 फाइनल। पहले तो बात क्लियर है, क्या चीज, माइनस के तो माइन लगाते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताओ यहां पे बात करें डिस्क 2 की बात करें, तो बताओ डिस्क 2 के लिए बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्क 2 के लिए बताओ क्या हो जाएगा, इस पे एफ के लग रहा है ऐसे, तो ऐसे का मतलब बताओ प्लस के कैप, ये भी हुआ, तो बताओ ये हो गया एफ के इंटू आर टू प्लस का के कैप इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, फाइनली बताओ इसका क्या आया, I2 ओमेगा 2 प्लस के कैप, और इनिशियली क्या था, माइनस का I2 ओमेगा 2 माइनस के कैप। अब बताओ यहां के कैप हटाएंगे तो आएगा एफ के इंटू आर टू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 फाइनल प्लस का I2 ओमेगा 2। पहले तो यही तो इक्वेशन आई। अब बताओ एक इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड करके और एक इक्वेशन ये, पहले तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। बात सभी को क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो एंगुलर मोमेंटम से नहीं होगा, क्वेश्चन किससे होगा, एंगुलर इंपल्स से होगा। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो पाथ फाइंडर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जल्दी से आइए, मुझे आंसर निकालो इसमें। हाँ बेटा, वही उसका भी पहले जो हमने शीट दी उसी में करो। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 किया, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने 2 डिस्क की बात की, अब बताओ हमने कितनी डिस्क को आपस में लेके आ गए, 3 डिस्क को लेके आ गए, सेम कंसेप्ट है। जल्दी से आंसर निकालो। इनिशियली सब में क्या है, सेम है, ओमेगा नॉट, सब सेम डायरेक्शन में है। और फाइनल स्टेट में बच्चा क्या होगा, अगर मैं फाइनल स्टेट की बात करूं, अब मुझे तो कुछ लेट करना पड़ेगा यार। अगर मैं इसको मान लेता हूं, मेरी तो बेटा ध्यान दो, अगर ये ओमेगा फाइनल है, अगर ऐसे लिया है तो इसको भी हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा, रेडियस सेम है ना सभी के। तो ये आर ओमेगा फाइनल इधर आ जाएगा और ये आर ओमेगा फाइनल इधर आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में मैनेज हो गए। बताओ 1 के लिए बताओ एफ के किधर लगेगा, बेटा एफ के पे बहुत ध्यान देना। बताओ ये आपके पास इधर है तो इस पे एफ के किधर लगेगा, इधर, इस पे एफ के लगेगा इधर, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस में एक भी गलत हो गया ना, इस पे लगेगा एफ के इधर और इस पे लगेगा एफ के इधर। सिमेट्री से सब पे एफ के सेम ही ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ इस केस में दिस इज एफ के इंटू आर, ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज, माइनस के कैप इंटू डेल्टा टी। बताओ ये किसके बराबर हो गया, दिस इज आर ओमेगा फाइनल माइनस के कैप माइनस आर इंटू ओमेगा नॉट प्लस के कैप। देख लो बेटा सब लोग इक्वेशन पहले। बताओ ये हो गया फर्स्ट, थर्ड वाले क्या बताओ, हाँ बोलो क्या चीज, अरे हाँ आई यार, ये मैंने क्या लिया, आई इंटू ओमेगा, ये आई इंटू ओमेगा, तो आई क्या हो गया, ये आपका आई, वो वैल्यू रख लेना। थर्ड के लिए बताओ क्या होगा,
एफ के इंटू आर, कौन सा सेंस हुआ ये भी, माइनस के कैप इंटू डेल्टा टी। बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई इंटू, बताओ ये क्या हो गया आपका, फाइनली आर ओमेगा फाइनल माइनस के कैप, और माइनस में बताओ क्या आ जाएगा, इनिशियली क्या था, आर ओमेगा नॉट प्लस का के कैप। बताओ इस वाले में, बताओ इस पे दो एफ के लगेंगे, एक एफ के इधर और एक एफ के इधर, बताओ क्या लिखेंगे, सेकेंड वाले पे 2 FK इंटू आर माइनस के कैप इंटू डेल्टा टी। बताओ ये किसके बराबर हुआ, दिस इज इक्वल टू आई इंटू, क्या लिखो यहां पर, ओमेगा, ये यार आर नहीं आएगा, हाँ बोलो, आई इंटू ओमेगा फाइनल प्लस के कैप, और माइनस क्या आएगा, ओमेगा नॉट प्लस के कैप ये भी। अब बताओ इन तीनों से आपके अननोन कितने हैं, सब निकल आएंगे, कोई डाउट इसमें, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, ओमेगा। तो बताओ इसमें मेरे पास कैसे आएगा भाई ये, अच्छा इक्वेट कर दोगे दो से, डेल्टा टी अपने आप निपट जाएगा, आ जाएगा ना पक्का, किसी निकाला है आंसर, ओमेगा नॉट बाई 3। डायरेक्ट, हाँ वो अपने आप वो मैनेज हो जाएगा, वो डायरेक्शन अगर निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका जो हमने माना है सारे डायरेक्शन अपने पॉजिटिव कर लेना, पक्का।